हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस। आज हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड यानी आईसी कोड की नई वेबसाइट पे कैसे आईसी कोड को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको होम पे जाना है, अप्लाई आईसी लिखना है। अप्लाई आईसी लिखेंगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट एप्लीकेशन अप्लाई फॉर आईसी इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 00 कुछ भी दिख नहीं रहा है, नो डेटा अवेलेबल। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करना है। फिर यहाँ पे मुझे मेरी जो फर्म होती है उसका प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी जो भी हो, एलएलपी वगैरह, वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको फर्म्स का नाम डालना है। फिर आपका जो फर्म है यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको उसका जो प्रोप्राइटर होता है उसी का पैन कार्ड नंबर डालेगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म को अलग से पैन कार्ड एलोकेट नहीं किया जाता, जो प्रोप्राइटर होता है उसी का पैन कार्ड यूज़ किया जाता है। फिर आपको नेम एज पर पैन डेटाबेस डालना है। फिर आपको बर्थ डेट डालना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ईयर चेंज करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे मेरे से ज़्यादा क्लिक हो गई तो वो एरर आ गई। यहाँ पे फिर से मुझे जाना है डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। यहाँ पे एक ही क्लिक करनी है। एक क्लिक करेंगे तो फिर ऐसे ऑप्शन देगा। फिर आपको बैक जाना है, जो भी आपका ईयर हो वो चूज़ करना है, महीना चूज़ करना है, फिर जो तारीख हो वो चूज़ करना है। तो आपका सक्सेस मैसेज पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुल, यानी क्या आपका यही नाम है, यही डेट ऑफ बर्थ है और यही पैन नंबर है। इस तरह से आपका डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। फिर आपको कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर डालना है, मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, सर्विस एक्सपोर्टर। यानी कि आप किसी और से गुड्स खरीद के एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मर्चेंट एक्सपोर्टर, खुद बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, और किसी और के भी गुड्स खरीद के आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और खुद के बना के भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तब मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर लगेगा। और आप सेवाओं का एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे आउटसोर्सिंग सेवा होती है बहुत सारी, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, तो सर्विस प्रोवाइडर होगा, या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर तो आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर यहाँ पे डालना है। वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन SEZ, तो पहले से नो आ रहा है तो उससे आपको कुछ करना नहीं, यस है तो यस करना है, यू वाले में भी नो ही रखना है। फिर सिन नंबर कंपनी का होता है तो इसका एप्लीकेबल नहीं है तो ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद है। GST नंबर लिया हो तो डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं है इसके ऊपर। जैसे इस कैटेगरी ऑफ यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड स्टार, ये कंपलसरी नहीं है GST नंबर में, क्योंकि 20 लाख से ऊपर, 40 लाख से ऊपर टर्नओवर जाता है तभी आपको GST नंबर लेना होता है। फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपलोड करना है। क्लिक और ड्रैग, ओनली PDF आर अलाउड। यहाँ पे आपको सिर्फ PDF फाइल अपलोड करनी है, उसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करना है। मैंने यहाँ PDF फाइल अपलोड कर दी है पैन नंबर की। फिर उसके बाद आपको फॉर्म डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस डालना है, तो मैं उतनी देर तक वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। एड्रेस डाल के दे रहा हूँ। फॉर्म डिटेल्स मैंने एंटर कर दिए। यहाँ पे पिन कोड डालते समय खास ध्यान रखना है, नंबर लॉक के नीचे जो डिजिट होते हैं ना, 1 2 3 4 5, उसी से नहीं हो रहा है। जो अल्फाबेट यानी कि ABCD के ऊपर जो उससे ये डिजिट डल रहे हैं मेरे लैपटॉप में, हो सकता है आप में हो भी जाए, तो एक मेरे से जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे आपको फर्म का एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी तो आधार कार्ड भी चलेगा, और पार्टनरशिप फर्म है या फिर रेंटेड जगह पे आप कर रहे हो तो फिर आप उसको रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर का लाइट बिल या फिर प्रॉपर्टी बिल का दोनों का एक PDF बना के आपको अपलोड करना है। ओनली PDF फाइल्स आर अलाउड, तो आपको PDF टू JPG हो तो JPG टू PDF आपको कन्वर्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको ब्रांच डिटेल्स डालनी है। ब्रांच डिटेल्स में यहाँ से आपको ब्रांच का GST नंबर अगर हो तो डालना है, नहीं हो तो नहीं डालना है। पिन नंबर में फिर आप यहाँ पे सिटी डालना है। पिन नंबर में फिर आपको यहाँ से नंबर लॉक के नीचे से नहीं डालना है, यहाँ से ही डालना है। तो वो स्टेट और वगैरह अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। पहिया घूमेगा फिर गुजरात अहमदाबाद अपने आप सिलेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पे ऐड बटन दबाना नहीं बोलना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट जा सकते हो आप।
तो पहला जो आपका था ये जनरल इन्फॉर्मेशन वो सेव हो जाएगा। फिर आप आ गए डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर्स पार्टनर्स, तो यहाँ पे उससे प्रोप्राइटर और पार्टनर्स की डिटेल डालनी है। डीन नंबर तो डायरेक्टर का होता है, तो यहाँ पे कंपनी नहीं है तो डायरेक्टर पिक्चर में नहीं आता है, तो वो आपको नहीं डालना। फिर नेम S1 आपको डालना है, यहाँ पे उसका परमानेंट नंबर डालना है। डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर की बात है, यानी कि ओनर की बात है, ये प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर हो तो पार्टनर डिटेल्स डालनी है, डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर या एचयूओ हो तो करता, ट्रस्ट हो तो मैनेजिंग ट्रस्टी की डिटेल्स डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताया, यहाँ पे एक ही क्लिक करिएगा तो ये ईयर बदलने का आपको पीछे पीछे ले जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे ये यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फिर टाइटल मिस्टर मिसेस जो भी हो, फादर नेम वो आपको एज पर पैन ही डालना है। एड्रेस डालना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर की डिटेल मैंने डाल दी है, लेकिन प्रोप्राइटर की डिटेल में नंबर भी फिर भी मुझे जो अल्फाबेट्स हैं ABCD उसके ऊपर से जो नंबर के की पेड होता है वहां से एंटर करना है, नम ब्लॉक्स के नीचे से नहीं हो रहा है। तो ये है आपका, शायद हो सकता है मैंने नंबर लॉक का जो सिस्टम है इसी तरह से लॉक नहीं किया, अनलॉक है, फिर भी ऐसा ही हो रहा है। इस तरह से डिटेल्स डाल दी, फिर आपको सेव करना है। ये उसकी विंडो खुली जा रही है। पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया। फिर यहाँ पे मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। फादर नेम का शायद टाइटल डालना रह गया, तो वो मैं डाल देता हूँ। जैसे ही आप प्रोप्राइटर का डिटेल्स डाल देंगे तो आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। फिर आप यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, फिर उसका बैंक का कैंसिल्ड चेक आपको अपलोड कर देना है यहाँ पे। तो वो मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अकाउंट डिटेल्स डाल दी है। फिर यहाँ पे आपको चेक अपलोड कर देना है, कैंसिल चेक, ओनली PDF अलाउड और 5 MB तक का डालना है। ठीक है, यहाँ पे फर्म नेम एंड बैंक अकाउंट होल्डर नेम डज नॉट मैच, यानी कि आपको फर्म के नेम का ही चेक चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्म का नेम का डाल देता हूँ। फर्म के नाम की अगर आपको IC कोड लेना है तो फर्म के नाम का ही आपको पहले करंट अकाउंट खोल के ही आप IC ले सकते हो। ये मेन पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसका अकाउंट डिटेल्स, तो या फिर मैच हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। फिर अदर डिटेल्स आपको डालनी है। अदर डिटेल्स कुछ कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप अदर डिटेल्स प्रेफर्ड सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, अदर्स, तो आप एक्सपोर्ट लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट जाना है। प्लीज ऐड एक्सपोर्ट डिटेल्स। एक्सपोर्ट में आप क्या करना चाहते हैं, गुड्स या सर्विस। फिर आपको उसमें सर गुड्स तो कौन से गुड्स, फिर आपको उसका सेक्टर दिखाना है। सर्विसेज में जाना है तो कौन सी सर्विस में जाना है, तो मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर रहा हूँ। गुड्स में कौन कौन से फील्ड है, केमिकल्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी एंड नीटवेयर, मिसलेनियस प्रोडक्ट, होलसेल ट्रेडिंग, रिटेल, अदर्स।
या फिर सर्विस, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो फिर आ गया ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, फिर एप्लीकेशन समरी आप सब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पूरा ये सबमिट हो जाएगा। क्या लिखा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द एंटिटी फॉर whom the application has been made have not been penalized under any of the following acts: the Custom Act, Central Excise Act, Foreign Trade Act, Foreign Exchange Management Act, Conversion of Foreign Exchange। यानी कि आपको कोई भी इस एक्ट इस सारे कानूनों के तहत कोई भी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। None of the directors, proprietors, partners, कर्ता, trustees of the company एंटिटी इज ऑन डिनाइड एंटिटी लिस्ट। डिनाइड एंटिटी लिस्ट होता है कि ब्लैक लिस्ट जैसा होता है, उसमें कोई भी डायरेक्टर का, प्रोप्राइटर का, कर्ता का या फिर ट्रस्टी का नाम नहीं है। ना इधर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी हेड और हेड ऑफ द कंपनी नॉर any of its branch has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import export under any provision of the policy। यानी कि आपको कोई भी ineligible यानी आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। We have not obtained nor applied for issuance of IEC code in the name of our registered head office to any other licensing authority। आपने पहले कभी IEC code अप्लाई नहीं किया है। I hereby undertake to abide by the provisions of Foreign Trade Development Act as amended from time to time and the rules therein। यानी कि मैं इस रूल का पालन करूंगा, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर का भी पालन करूंगा। I fully understand if any furnished in the information is found incorrect or false will render me liable for penal action। अगर मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो मेरे खिलाफ कोई केस भी हो सकता है, कानूनी कार्यवाही हो सकती है। I hereby declare that the particulars and the statements made in the application are true and correct to the best of my knowledge। I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration। फिर यहाँ पे टिक द बॉक्स एज एक्सेप्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन। आपने जब पढ़ा हो तो ही आपको टिक करना है। आइडियली लोग तो वैसे भी कर देते, लेकिन मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया। यहाँ पे आपको प्लेस करना है, डेट आपको अपने आप आ गई, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। तो आपको प्रीव्यू आईसी एप्लीकेशन आ जाएगा, पूरा आपका जो आईसी कोड का जो भी डिटेल्स डाला वो आपको आ गया। एज पर ANF 2K यू हैव टू पे अ सम ऑफ 500 फॉर एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपको 500 रुपीज़ का चालान से पेमेंट करना होगा। इससे पहले हमारी जो एप्लीकेशन समरी आ गई है वो देख लेते हैं। सक्सेस मैसेज, बेसिक डिटेल्स जो भी आपने डाली थी वही आएगी है। फिर फॉर्म डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, ब्रांच डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो, डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर वेरीफाई कर सकते हो, उसका पैन नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बैंक इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। फिर अदर डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हो। तो डिटेल्स मैंने कुछ डाली नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डाला है। गुड्स में मैंने आपको जो भी कैटेगरी दिखाई थी उसमें से कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने ये डिक्लेरेशन डाला, रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक PDF जनरेट होने की PDF जनरेट हो रही है। प्रिंट समरी यहाँ पे दिख रही है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। ये पूरी समरी प्रिंट हो गई है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे सेव रख सकते हो। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिर DGFT अग्रवाल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर, मर्चेंट एक्सपोर्टर स्वाति अग्रवाल। फिर इस तरह से आप पूरा, मैंने सर्विस डाला है तो आइडियली मुझे शुरुआत में सर्विस एक्सपोर्टर डालना था, लेकिन ये सिर्फ डेमो है तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर सर्विसेज मैंने नीचे सिलेक्ट किया है लास्ट में, जब आपको पूछा गया था अदर इन्फॉर्मेशन में आप सर्विस या गुड्स कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको सर्विस एक्सपोर्टर डालना चाहिए था। मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, मर्चेंट का मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है, सर्विस एक्सपोर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्ट कर रहा है सिस्टम, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे आपको साइन कर देना है। वन साइड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट। अगर आपने एक बार साइन कर दिया तो फिर इस एप्लीकेशन को आप एडिट नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ आर यू श्योर यू वांट टू साइन द एप्लीकेशन, तो फिर यहाँ पे ओके करना है। आप आधार कार्ड से या डिजिटल आधार कार्ड का जो OTP होता है उससे आप साइन कर सकते हो, या फिर डिजिटल सिग्नेचर से आप साइन कर सकते हो। आधार OTP ऑथेंटिकेशन अवेलेबल ओनली इफ योर डिटेल्स आर प्रेजेंट अंडर द IC प्रोफाइल। यू विल रिक्वायर वर्चुअल ID फ्रॉम आधार सर्विसेज एंड आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू प्रोसीड। आपके पास आधार का नंबर होना चाहिए और जिस नंबर पे OTP आएगा वो OTP होना चाहिए।
ठीक है, तो मैं आधार पे क्लिक कर रहा हूँ। और दूसरा डिजिटल सिग्नेचर से भी आप कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर कई हमारे नए लोगों को तो उसको नहीं पता, तो वो एक इस प्रकार का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार का एक पेन ड्राइव जैसा आता है, वो पेन ड्राइव आपको डालना होता है। डिजिटल सिग्नेचर भी हम आपको दिलवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर के नंबर पे कांटेक्ट करना है 8000028250 पे। तो आप हमारी बेहतरीन से बेहतरीन सेवाओं का बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप साइन करके फिर आपको पेमेंट करना है। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो कंपनी की सेवाएं हैं, हमारा कंसल्टेंसी है अग्रवाल कंसल्टेंट एंड कल्पसा सीए क्लासेस, जिसमें हम जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी का रिटर्न फाइल करना, इनका आईसी कोड निकालना वगैरह सेवाएं हम आपको देते हैं काफ़ी किफ़ायती दाम पे। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए, कौन सी कंट्री में से क्या माल इंपोर्ट करना चाहिए वगैरह सेवाएं हम आपको देते हैं। तो इसके लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 8000028250। और यहाँ पे शायद प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे साइन करके सिर्फ पेमेंट करना है। पेमेंट हर कोई अब आज के ज़माने में सब कोई कर सकता है। मैंने आपको मेन फॉर्म भरना सिखा दिया है और आपको ये प्रिंट समरी भी जनरेट हो चुकी है। फिर भी मैं आपको एक बार वेट कर देता हूँ, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर आप आधार ओटीपी से इससे वैलिडेट कर सकते हो या डीएससी से वैलिडेट करके पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।